आज पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स के चुनाव की प्रक्रिया पूरी। जोन 9 से आहान भोकर बने डायरेक्टर। बता दें कि पिछले 2 महीने पहले पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 10 जोनों के चुनाव की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें से 6 जोनों में केवल एक उम्मीदवार होने के कारण उम्मीदवारों की जीत घोषित हो गई थी। परंतु 4 जोनों की वोटिंग की गई, जिसमें आज पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में काउंटिंग की गई। काउंटिंग पूरी होने के बाद बताया कि जोन 9 से आहान भोकर ने 38 में से 26 वोट लेकर जीत हासिल की। वहीं उनके अपोजिट में रहने वाले को 11 वोट मिले, वह किसी कारणवश 1 वोट कैंसिल हो गई। वहीं चुनाव प्रक्रिया की मुख्य सचिव विजय सिंह ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक बड़े अच्छे ढंग से समाप्त हुई है। इस दौरान सभी विजेता उम्मीदवारों ने मिठाई खिलाई व एक दूसरे को जीत की बधाई दी। 24/4 को हुआ था, जिसके अंदर 6 जोन के जो डायरेक्टर है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे और 4 जोनों की काउंटिंग किसी कोर्ट आदेशों के कारण रुकी हुई थी। आज आरसी साहब के आदेशों के अनुसार उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां करनाल के आदेशों के अनुसार आज 4 जोनों की काउंटिंग बैंक परिसर में संपन्न हुई, जिसके अंदर जोन नंबर 6 वहाँ से कौशल अली निर्वाचित घोषित हुए। जोन नंबर 9 में से आहान भोकर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। जोन नंबर 2 के अंदर विनोद कुमार निर्वाचित घोषित किए गए हैं और जोन नंबर 10 के अंदर मंजू वाइफ ऑफ श्री राजेश को निर्वाचित घोषित किया गया है। सर, चेयरमैन के चुनाव कब तक हो सकते हैं? चेयरमैन का चुनाव गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों अनुसार गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा बाद में निर्धारित किए जाएंगे। सर, एक बार परिचय। मैं विजय सिंह, महाप्रबंधक, पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। चुनाव जैसे ये द पानीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर पद का चुनाव था 2 महीने पहला, इसकी वोटिंग हो गई थी और इसका निर्णय आज अभी 11:30 बजे डिक्लेयर किया है, जिसमें जोन नंबर 9 से मैं डायरेक्टर चुना गया हूँ। 38 वोटें इसमें पोल हुई थी, जिसमें से 1 वोट डिस्क्वालीफाई हुई है। 26 वोटें मेरे को मिली है और 11 वोटें जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उनके पास गई है। आगे का क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे की प्रक्रिया तो अभी देखते हैं, स्टार्ट होगा। 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा उसमें जो भी हमारे लायक कार्य होंगे, काम होंगे, कार्यभार जो हमें सौंपा जाएगा उसको हम अपनी जिम्मेदारी मान के अपने उनका कारोबार जो भी है सारा संभालेंगे, अच्छी तरह काम करेंगे। देखो, जैसा कि आपने पता है, ये अभी जो काउंटिंग का रिजल्ट आया है इसमें टोटल 38 वोट्स में से आन को 26 वोट मिली हैं, 1 वोट रिजेक्ट हुई है और बाकी वोटें जो इनके प्रतिद्वंदी थी उनको गई हैं। जहाँ तक आहान भोकर का सवाल है, एक पढ़ा लिखा शिक्षित है और जहाँ बैंक के अंदर अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगा, वहीं गांव और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगा। क्योंकि जो यूथ है, यूथ के अंदर एनर्जी भी होती है और काम करने का जज्बा भी होता है। तो आहान ने इस जीत के साथ न केवल अपना बल्कि अपना गांव का भी और परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं भाई को इसके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देता हूं और ताकि आने वाले 5 साल में ये अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह अच्छी तरह कर सके।